और आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, यानी एमपी बीजेपी का अगला सरदार कौन बनेगा, ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। वीडी शर्मा की कुर्सी पर बैठने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता जोर लगा रहे हैं और इसी बीच 1 जुलाई को मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भोपाल आ रहे हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लग जाएगी। सूत्रों की मानिए तो हर वर्ग से जुड़े नेता, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य, सिंधी, दलित, आदिवासी, इसी कोशिश में है कि भाजपा के अध्यक्ष का पद उन्हें ही मिले। लेकिन इन सभी नेताओं को चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन और स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू होगी। 2 जुलाई को बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी और राष्ट्रीय परिषद सदस्य शामिल होंगे और इसी बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। तो देखिए, एमपी बीजेपी का नया सरदार कौन होगा, इस पर अलग अलग नाम अलग अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि वीडी शर्मा, ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आगे भी वही संभाले, लेकिन अब ये स्थिति जरूर स्पष्ट है कि कोई नया नाम ही होगा, लेकिन वो कौन होगा और अब जो प्रक्रिया का पालन करके ही उन्हें गुजरना होगा, चाहे वो अपनी अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा रहे हों। आइए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनसे हम जानकारी ले लेंगे। ब्रजेश जी, कई सारे वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, उनके अपने अपने कार्यकाल रहे हैं। वीडी शर्मा का भी कार्यकाल रहा, जिसमें उनकी भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, लेकिन अब वक्त है कि उनकी विदाई हो जाए। तो ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान आएंगे, पूरी प्रक्रिया का पालन करवाएंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी उम्मीदें, चाहे वो किसी जाति वर्ग से जुड़े हुए हों, लेकिन परीक्षा सभी को देनी होगी। निश्चित तौर पर बहुत सारे दावेदार हैं और जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, केंद्रीय आला कमान ने 3 राज्यों के चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, क्योंकि 19 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे तो इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, एक संविधान के अनुसार जो बीजेपी का है कि आधे से ज़्यादा राज्यों का चयन हो जाएगा अध्यक्षों का, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर सकते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी इस बार नया अध्यक्ष आपको जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं, 1 तारीख को आएंगे, वो बैठक लेंगे। इसके बाद यदि चुनावी दौर से गुजरना पड़ेगा तो नामांकन की वो प्रक्रिया होगी पूरी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सर्वसम्मति से कोई नाम पर तय हो जाएगा और उसके लिए कवायद चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। जैसे ही प्रधान के आने का तय हुआ है, मध्य प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में, खासकर बीजेपी के गलियारों में हलचल मच गई है। तो जो दावेदार हैं, हम देख रहे हैं कि अब तक तो बीजेपी अपने निर्णय से चौंकाती रही है, लेकिन दावेदारों के हिसाब से हम माने तो वो समीकरण साधने की कोशिश करती है बीजेपी। जातिगत समीकरण होना चाहिए, क्षेत्रीय समीकरण होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लें, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। यदि ब्राह्मण की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो हितानंद शर्मा संगठन प्रभारी उस वर्ग से आते हैं, और एक कैबिनेट में जो वो मुख्यमंत्री है, माफ़ कीजिएगा, वो राजेंद्र शुक्ल, वो भी उस वर्ग से आते हैं, और दूसरे दलित वर्ग से आते हैं मुख्यमंत्री। तो आप कोई ऐसी संभावना है कि किसी ऐसे वर्ग का, जिसका चाहे वो आदिवासी हो सकता है, और महिलाओं पे जिस तरह से बीजेपी दाव चल रही है लगातार, उससे भी ये माना जा रहा है कि महिला भी अध्यक्ष बन सकती है प्रदेश में। तो ऐसा अध्यक्ष होगा जो समन्वय बनाकर चले सरकार से। ऐसा अध्यक्ष नहीं होगा जिस अध्यक्ष और सरकार के बीच में, संगठन और सरकार के बीच में कोई तनाव रहे, कोई इस तरह की बातें ना आए कि संगठन अलग राह पर चल रहा है और सरकार अलग राह पर चल रही है। हमने देखा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, तो ऐसे अध्यक्ष रहे, चाहे नंदू भैया की बात कर लें, कि सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो अब सरकार के खिलाफ तो जा नहीं सकता संगठन, और ऐसी परिस्थितियाँ आती तो हमने देखा जब प्रभात झा थे तो कई बार ऐसा आया कि टकराव की नौबत आई थी मुख्यमंत्री से, तो उससे संगठन की और सरकार की छवि पर असर पड़ता है। इसलिए इस बार माना जा रहा है कि ऐसा लो प्रोफाइल नेता हो सकता है जिसको संगठन की समझ हो और संगठन सरकार के साथ तालमेल, कदम से कदम मिलाकर चल सके। उसमें बहुत सारे नाम हैं। कहा जा रहा है कि यदि एससी वर्ग से आएगा तो लाल सिंह आर्य हो जाएगा, महिला वर्ग से आएगा तो कविता पाटीदार हो सकती है, अर्चना चिटनिस हो सकती हैं। लेकिन एक प्रबल दावेदार हैं जिनके नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा है, वो नाम है हेमंत खंडेलवाल का, जो बैतूल क्षेत्र से आते हैं। संघ की एक तरह से वहाँ पर ज़्यादा पैंठ है और माना जा रहा है कि उनके नाम पर मुख्यमंत्री से लेकर संघ के कुछ लोग भी सहमत हैं। लेकिन एक खेमा है जो चाहता है कि कोई और बने। तो ऐसे में नाम आते हैं नरोत्तम मिश्रा के, अरविंद भदौरिया के, और फग्गन सिंह कुलस्ते के। लाल सिंह आर्य भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तो अब जातिगत समीकरण साधेंगे, या जिस तरह से हमने देखा है विजय शाह का एपिसोड हुआ है, उसके बाद किसी उस वर्ग से लेकर आएंगे। महिलाओं पर जिस तरह से जोर लगा रही बीजेपी, तो क्या महिला वर्ग को लाएंगे? लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन हो गया तो महिलाओं को तवज्जो की बात है। तो मध्य प्रदेश में कैबिनेट में भी महिलाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो कि संगठन को
लेकर चले, जो एक लाइन खींची है बीडी शर्मा ने, उसी लाइन पर आगे बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि मध्य प्रदेश का संगठन बहुत मजबूत है और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जिसको संगठन की समझ होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रयोग करते रहे मध्य प्रदेश में, बहुत सारे प्रयोग किए हैं हमने देखा, युवा अध्यक्ष से लाकर पूरी युवा कार्यकारिणी तक बनाने का या जिलों में युवा अध्यक्ष देने तक का ये प्रयोग जो हुआ था मध्य प्रदेश में ही हुआ था। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में ही वो प्रयोग हुआ था 75+ वालों को कैबिनेट से बाहर कर देंगे। तो तमाम तरह के प्रयोग मध्य प्रदेश में ही होते हैं। उसकी वजह है कि यहाँ का संगठन बड़ा अनुशासन में चलता है, यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है, तो किसी एक नेता के विरोध करने से या कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे तमाम तरह के समीकरणों की बात की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हम कहते हैं बार बार कि मध्य प्रदेश में हमेशा नए निर्णय ऐसे होते हैं, चौंकाने वाले निर्णय। तो हालांकि बीजेपी पूरे देश में ही चौंकाने वाले निर्णय लेती, चाहे मुख्यमंत्री का मामला हो तमाम राज्यों में, चाहे प्रदेश अध्यक्षों को लेकर मामला हो। मध्य प्रदेश ऐसा है जहां पे वो चौंकाने वाले निर्णय भी लेती है और प्रयोग भी करती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो यहाँ नया प्रयोग करने वाली है या कोई चौंकाने वाला ऐसा निर्णय लेने वाली है जिससे राजनीतिक गलियारों में भी एक तरह से सन्नाटा सा पसर जाता है। लोग कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी बीजेपी से ऐसा हो सकता है, चाहे मुख्यमंत्री के चयन की बात। तो ऐसा ही कुछ निर्णय आएगा, निश्चित तौर पर तस्वीर जल्दी ही साफ होने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। लेकिन देखा जाए तो डिसीजन से पहले उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इसका आकलन करते हुए निर्णय लेना होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि देखिए जो भी प्रदेश का बॉस होगा वो प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ प्रदेश में बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन दिलाना, संगठन के लिहाज से और मजबूत करना, ये तमाम जिम्मेदारी उसके कंधों पर होंगी ही। तो पार्टी को भी ये ध्यान रखना है कि सभी समीकरणों को साधते हुए और काबिले नाम हो वो उसे आगे बढ़ाया जाए।